पढ़ते हैं। भी पढ़ लेते हैं। अभी स्टोव दीट पढ़ रहे थे। अच्छा। शुरू करते हैं। काउन कार जिणवर वस हस वड माणस दंसण मगम बोचामी जहा कम्मं समासेन कर नमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपाउर जी नामक ये ग्रंथ है। आचार्य भगवान श्रीमद कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचित के अंतर्गत दर्शन पाहुड़ में दूसरी गाथा में धर्म का मूल दर्शन है ये चर्चा चल रही है। और दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। दंसण मूलो धम्मो जिणवरे से साणम तम सोन सकन्ने दंसणहीणोणवन्देवो सद्धर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा हे कान वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य न। दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें सम्यक श्रद्धान है और दूसरों को सम्यक श्रद्धान है, ये निर्णय कैसे हो, इसकी पहचान कैसे हो, उसके पहचान के चिन्हों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। दर्शन का या सम्यक दर्शन का जो निश्चय से चिन्ह है वो क्या है? सम्यक दर्शन का निश्चय से चिन्ह क्या है? बोलिए शशि बाबू। आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति। ठीक है निजात्मा। शशि भाभी। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ, आत्मा की अनुभूति सम्यक दर्शन का अंतरंग चिन्ह है और वो बहिरंग चिन्ह भी कहा जाता है। अभी मैंने ना अंतरंग पूछा ना बहिरंग पूछा, निश्चय से क्या है वो पूछा था। बोलिए सुमन। ज्ञान चेतना का श्रद्धान, अपनी आत्मा का शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का श्रद्धान। ज्ञान स्वरूपी अपनी आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन का निश्चय से चिन्ह है। लेकिन और उसके लिए अब दूसरी तरफ से कहा, ज्ञान की तरफ से कहा, तो क्या कहा? सम्यक का चिन्ह क्या है दीपिका जी? इसमें ये आएगा क्या प्रशम संवेग निर्वेद? नहीं, अभी ये आत्मा के सिद्धांत से थोड़ा सा बाहर, ज्यादा बाहर नहीं जाना, थोड़ा सा बाहर। आगम अनुमान नहीं, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये चिन्हों को पहचानने के तरीके। तत्वार श्रद्धान नहीं। अर्चना जी। निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम निश्चय से। आदि रहित शुद्ध आत्मा की शुद्ध आत्मा की अनुभूति। शुद्ध आत्मा का श्रद्धान परसों बात की थी अपन ने। शुद्ध आत्मा का श्रद्धान है वो निश्चय से है। क्यों है वो निश्चय से? या अंतरंग, मतलब जब इसको बहिरंग का है ना, अनुभूति को बाय, तो इसलिए उसको अपन अंतरंग भी कह सकते हैं। वो क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है और वो आत्मा का श्रद्धान, वो दोनों एक ही
गुण में उसी की पर्याय रूप हो रहा है, इसलिए वो वास्तव में चिन्ह है। लेकिन वो श्रद्धान पहचाना कैसे जाएगा? वो श्रद्धान पहचाना नहीं जा रहा है, जाना नहीं जा रहा है, वो ज्ञान से जाना जाता है। तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति, ये सम्यक्त का मुख्य चिन्ह कहा, या ये भी उसका अंतरंग चिन्ह है, लेकिन उसको बाहरी चिन्ह कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां गुण भेद किया है, गुण भेद के माध्यम से वो चिन्ह बाहरी हो गया। अब ये आत्मा की अनुभूति, ये भी कहने को आप बाय कह रहे हो गुण भेद की अपेक्षा से, लेकिन वो अंतरंग ही है, दिखाई नहीं देता है। जैसे श्रद्धांत दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ही वो अनुभूति भी दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर अब कैसे पहचाने? तो फिर तीसरा चिन्ह क्या बताया? तीसरा चिन्ह क्या बताया? इतने दिन से ये चर्चा चल रही है, बोली पूर्णिमा आंटी। आत्म स्वरूप की लीनता बाहरी आचरण से नहीं, सब ढूंढ रहे हैं। अरे तत्वार श्रद्धान बताया ना तीसरा, तीसरा तत्वार श्रद्धान बताया कि नहीं बताया? रोज तो रिपीट करते हैं अपन शुरू में। यानी उत्तरोत्तर अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं चिन्ह बताने में। तो निश्चय से अंतरंग वास्तव में वो तो है आत्मा का श्रद्धान, और फिर उसको अंतरंग ही है, मुक्त ही है, लेकिन गुण भेद की अपेक्षा से कह रहे हैं तो आत्मा की अनुभूति। और उससे भी थोड़ा और नीचे उतरे तो तत्वार्थ श्रद्धान, वो सम्यक्त का चिन्ह है। वो भी नहीं दिख रहा, हमको समझ नहीं आ रहा, तो और बाहरी बताओ। तो और बाहरी बताने के लिए क्या बताया? नहीं, देवदास गुरु का श्रद्धान, जी देवदास गुरु का नहीं, मनोरमा आंटी बोल रहे हैं। संवेग अनुकंपा बताया था क्या? आस्तिक का सम्यक का बाहरी चिन्ह है। हाँ, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक, बहुत बढ़िया। ये तत्वार श्रद्धान के बाद में और जो चिन्ह बताए हैं वो प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के। और कोई चिन्ह बताओ, हमारे तो क्या है कि पूरी नहीं हो रही है, और दिखाओ और दिखाओ और बताओ। हाँ, तो 8 बताए, संवेग, निर्वेद, निंदा, ग्रहण, ये जो बताए ना भक्ति, ये बताए। तो ये सब सम्यक के पहचान के यहाँ चिन्ह बताए। अब फिर ये 8 गुण कहे इनको, लेकिन वो भी चिन्ह ही है, क्योंकि वो उसमें प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक में गर्भित हो रहे हैं। अब यहाँ पे सम्यक के 8 अंग कहे हैं, और ये 8 अंग भी उसको लक्षण भी कह सकते हैं, उसको भी चिन्ह कह सकते हैं। उसको 8 गुण भी कहते हैं, 8 अंग भी कहते हैं, और यदि देखा जाए तो वो भी पहचान का चिन्ह जैसा हो सकता है। देखिए, इसकी चर्चा अपनी चल रही थी, निशंकित अंग की चर्चा अपन ने की थी परसों। अभी पेज नंबर 8 पे तो हो गया था अपना, ये भय प्रकृति वाली बात हो गई थी ना। पेज नंबर 9 पे चर्चा करनी है अपने को निकांक्षित अंग की। कांक्षा अर्थात भोगों की अभिलाषा। वहां पूर्व काल में किए भोगों की वांछा तथा उन भोगों की मुख्य क्रिया में वांछा तथा कर्म और कर्म के फल की वांछा तथा मिथ्या दृष्टियों के भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में भला जानना, अथवा जो इंद्रियों को न रुचे ऐसे विषयों में उद्वेग होना, यह भोगाभिलाष के चिन्ह हैं। तो यह चिन्ह ही चिन्ह बता रहे हैं। अब आप लोगों को क्या, शाम को आदत ये हो गई बस सुनना और आनंद लेना, तो अपन दिमाग को बंद करके रखते हैं। ऐसा नहीं, कुछ कुछ विषय तो याद रखें ना, चल क्या रहा था, क्या पॉइंट बताए हैं। फिर तो बिल्कुल ही नहीं, तो अपन आगे पाठ पीछे सपाट सब ऐसा होता जाएगा। अभी जो चल रहा है, अभी तो गाथा ही पूरी नहीं हुई, भावार्थ भी पूरा नहीं हुआ, तो कनेक्ट तो रहे उससे कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं
निकांक्षित अंग है, तो निकांक्षित में शब्द क्या है? कांक्षा, और उससे नि यानी उससे रहित। तो कांक्षा का मतलब क्या है? कांक्षा का मतलब है भोगों की इच्छा। भोगों की, किसकी कांक्षा? सम्यक दृष्टि निकांक्षित है, तो किसकी इच्छा नहीं है? कि विषय भोगों की उसको इच्छा नहीं है, ये इच्छा की का से रहित है। तो कौन सी, अब ये इसको कैसे पहचाने कि इसको इच्छा है कि नहीं है, इसको कांक्षा है कि नहीं है, ये कैसे पहचाने? तो बता रहे हैं, पूर्व काल में किए गए भोगों की वांछा तथा उन भोगों की मुख्य क्रिया में वांछा। हमें वो भोग मिल जाए और उस भोग में भी हमको इसमें मजा आता है। जैसे समझ लो कोई भी इस तरह का ना घूमने फिरने का, या कोई ऐसा हो चीज हो कहीं, ये बच्चों का समझ लो, ये डिज्नी वर्ल्ड वगैरह ऐसी जगह जाते हूँ, झूले वूले जहाँ होते हैं, तो अब वहां गए। हाँ, तो उसमें वहां जाने में भी कौन से में विशेष रूप से मजा आ रहा है? कि इस वाले झूले में मजा आता है। और इस झूले में भी कब मजा आता है? कि जब वो ऐसे होता है कि वैसे होता है, कि आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी होता है। तो ऐसे यहाँ बता रहे हैं कि उन पूर्व काल में किए गए भोगों की वांछा, कि वो भोग हमें मिले, और फिर उस भोग में भी इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है अपने को, ऐसा इस तरह की जो क्रिया होती है ना उस भोग में, उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। जैसे कि खाने पीने का लगा लो, कि साहब मुझे हलवा बहुत पसंद है किसी को तो हलवा पसंद है, तो मुझे हलवा मिले, ऐसी इच्छा। फिर उस हलवे की भी इस तरह से सिकाई हो कि ऐसा मीठा हो कि इसको इसके साथ खाएं। हर बार क्या है, रसगुल्ला रसगुल्ला चलता है ना, थोड़ा टेस्ट चेंज कर दिया पकौड़े, तो वो ऐसा, मतलब उसकी एक कोई पर्टिकुलर विशेष कंडीशन उसमें ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो भोगों की क्रिया में वांछा, वो भोगों की वांछा और उन भोगों की क्रिया में वांछा, तथा कर्म और कर्म के फल की वांछा। समय सार में जो निकांक्षित अंग का स्वरूप कहा, तो वहां यही मुख्य था, सब कर्म एवं कर्म फल की ना करे आकांक्षा। निकांक्ष सम्यक दृष्टि है वे, गाथाएं थी अलग अलग पूरी। तो वो कर्म फल की वांछा नहीं करता, कर्म की इच्छा और इस कर्म का फल मुझे मिले। कर्म करना, और दो तरह की वो होती, तीन तरह की चेतना। कौन कौन सी तीन तरह की चेतना है? हाँ बोलिए आशा आंटी। कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। ये तीन तरह की चेतना है। तो कर्म करने करने की जिसको जो है, करूं करूं करूं, वो कह रहा था कर्म चेतना वाला। अब ये कह रहे हैं कि उसको कर्म की इच्छा नहीं है, वो कर्म चेतना वाला नहीं है। फिर ज्यादातर लेडीज होती ना अपने लोग, ये बनाए ये बनाए ये बनाए, करने की इच्छा रहती है। और दूसरी क्या है, कर्म फल की जो है उसको भोगने की इच्छा, कर्म के फल को। तो और लोग हैं, हो गया है उनको करने वरने का नहीं है, हमको तो मिल जाए बना बनाया। तो वो कहलाता है कर्म फल चेतना। तो जो एक इंद्रिय आदि हैं, उनको कर्म फल चेतना के लिए है, बस जो कर्म का उदय आ रहा है उसको भोगना है, करने की कोई वहां पे करने की इच्छा नहीं, पर वो हाँ गुंजाइश ही नहीं है कि वो कुछ प्रयत्न कर सके। लेकिन आगे जीवों को वो कर्म चेतना भी रहती है, कर्म करूं कुछ इधर उधर, भले कर पाए नहीं कर पाए, और हमें तो वही चलती रहती है। तो जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी को न कर्म की इच्छा है, न उस कर्म के फल को प्राप्त करने की या भोगने की इच्छा है। ज्ञानी का लक्षण क्या है? कि ज्ञानी का लक्षण है वो अपनी ज्ञान चेतना को निरंतर संवेदता है। और ज्ञान चेतना किसकी होती है? ये ज्ञानी के ही होती है। ज्ञान चेतना ज्ञानी के ही होती है। तो ये ज्ञानी की पहचान बता रहे हैं कि जिसको ना कर्म की इच्छा है ना कर्म के फल की इच्छा है, तो वो ज्ञानी है। फिर ज्ञानी के जीवन में कर्म, कर्म का अर्थ 8 कर्म वाले कर्म भी, लेकिन कर्म का अर्थ यहाँ कि करने का भाव,
ये करूं वो करूं, कर्ता बुद्धि, ये वाला वो कर्म। तो ज्ञानी कुछ करता है कि नहीं करता है? अगर सम्यक दृष्टि हो जाए लेडीज तो फिर रोटी वोटी बनाएगी कि नहीं बनाएगी? कहते मैं तो ज्ञान चेतना वाले हूं, तो बैठे रहो देखते रहो, हम तो जानेंगे बस। करता है लेकिन करने में वो चेतता नहीं है। उसकी जो ज्ञान की, हाँ, उसकी जो चेतना, चेतना मतलब जो उसका उपयोग है या जो उसकी बुद्धि है, वो ये मैं करता हूं ये नहीं है। होता है उसके जीवन में और बोलेगा भी, करता हुआ दिखेगा भी, मैंने आज ये बनाया ये बनाया ये किया, करता हुआ भी दिखेगा, लेकिन अंदर से श्रद्धान क्या है? अंदर से वो ज्ञान का श्रद्धान है। वो कर्म करता हुआ दिखे भले ही, लेकिन कर्म की चेतना नहीं है। ज्ञानियों के जीवन में क्या कर्म के फल नहीं आते, उदय नहीं आते? मुनिराजों पे इतने इतने उदय आए, तो वो कर्म फल के भोक्ता होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं होते। कर्म का उदय आ रहा है, उस कर्म के फल को भोगते हुए भी वो कर्म के फल को नहीं भोगते हैं। किसको भोगते हैं? वो अपने ज्ञान स्वरूप चैतन्य। अभी मेरे को याद नहीं आ रहे, समय सार में बहुत अच्छे कलश है, तो उसके जो पद्यानुवाद है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर वो थोड़े कच्चे कच्चे हुए हैं, पूरे याद नहीं आ रहे, मैं लेके भी नहीं बैठी। कोई नहीं, रहने दो। तो निर्जाधिकार में बताया था मैंने आप लोगों को, निर्जाधिकार में है, और लास्ट में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी कुछ कुछ अच्छे कलश हैं इस तरह के। ज्ञानी तो कर्म, यहाँ कह रहे हैं, ज्ञानी कैसे क्यों नहीं, कैसे नहीं भोगेगा? ज्ञानी कर्मों का फल तो भोगेगा ना। ज्ञानी कर्मों का फल तो भोगेगा, यानी कर्मों का फल आ रहा है, लेकिन वो अपने को कर्मों का फल भोगने वाला नहीं मानता है, हाँ, मानता नहीं है। इसलिए वो उसका भोगता नहीं, इसलिए वो कर्म फल को नहीं चेतता, वो कर्म के उदय को भी जानता ही है, इसलिए उसके जीवन में वो ज्ञान चेतना प्रधान है। यद्यपि जो छद्मस्त दशा है, निचली भूमिका है, तो उसमें चौथे गुणस्थान से लेके आगे, तो वहां पे तीनों तरह की चेतना, मतलब कहने को कह सकते हैं कि उसके कर्म चेतना भी है, कर्म फल चेतना भी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए निश्चय से, तो ज्ञान चेतना का ही करता है, अन्य चेतना का करता नहीं। अपेक्षाकृत कथन है, मतलब कि हम किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। तो पूर्व काल में किए गए भोगों की वांछा तथा उन भोगों की मुख्य क्रिया में वांछा तथा कर्म और कर्म के फल की वांछा तथा मिथ्या दृष्टियों के भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में भला जानना, कि मिथ्या दृष्टि जीवों का अन्य जीवों को भोगों के विषय भोग मिल रहे हैं, तो वो विषय भोग उनको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनको देखकर ये अच्छा है। खुद अब खुद को नहीं प्राप्त हुए, खुद का वांछा भी नहीं कर रहा, लेकिन उनको अच्छा मानना, ये कैसे होता है? देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने बाजार की वस्तुओं का त्याग कर दिया, बाजार की वस्तुएं नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति घर में खा रहे हैं, तो मुझे इच्छा नहीं कि मुझे मिले, मुझे इच्छा नहीं है, लेकिन वो खा रहा है, अच्छा है, उसे खाता हुआ देखकर चलो ये खा रहा है, खुश होना, अच्छा लगना। तो ये जो है कि मिथ्या दृष्टि के भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में भला जाना। बोलिए। इससे रिलेटेड कलश यही तो है, 153 नंबर कलश है। नंबर याद नहीं है मुझे, बोलिए आप। जिसे फल की चाह ना वह करे यह जचता नहीं, यदि विवशतावश आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहे जो वे ज्ञानी जन, सब कर्म करते या नहीं यह कौन जाने विज्ञ जन। जिसे कर्म की, जिसे चाह नहीं है, तो कौन कहेगा कि ये करता है? जिसे इच्छा नहीं है, जैसे वही धक्के वाला उदाहरण दिया था ना, हम चाहते नहीं धक्का लगाना, लेकिन लगता है, तो कौन कहेगा किसने लगाया चला के? नहीं मानते, भी लग गया गलती से। दो बच्चों में लड़ाई हो जाए इस बात पे, इसने मुझे धक्का दिया, इसने मुझे धक्का दिया, तो मम्मी क्या समझाती है? अरे भाई दिया नहीं, लग गया। ऐसे समझ में आता है ना? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? एक तो भोगों की वांछा और उसकी क्रिया की वांछा नहीं हूं, कर्म और कर्म की फल की वांछा नहीं हूं,
और अन्य जीवों के मिथ्या दृष्टियों के यानी जो भी हैं उनको भोग देखकर उन्हें अपने मन में कि ये भोग अच्छे हैं ऐसा भला जानना। जानना तो यहाँ कह रहे हैं लास्ट में वो ये भोगाभिलाषा के चिन्ह है, तो भोगाभिलाषा के चिन्ह है लेकिन सम्यक दृष्टि को भोग की अभिलाषा नहीं, इसलिए अपन नहीं लगा के बोल रहे। अथवा जो इंद्रियों को न रुचे ऐसे विषयों में उद्वेग होना। अब जो अपने को नहीं अच्छे लगते वो विषय मिल जाए, एक तो जो अपने को रुचते हैं अच्छे लगते हैं वो मिल जाए तो वो बढ़िया लग रहे हैं उनकी वांछा, और जो अपने को नहीं चाहिए ऐसी चीजें मिल जाए ऐसे विषय मिल जाए तो उसमें फिर अंदर उद्वेग होना, मतलब वही क्रोधादि का परिणाम होना अथवा अरुचि का परिणाम होना, संक्लेश भाव होना। गर्मी तेज थी तो हमें पंखा मिले उसकी वांछा थी अच्छे से पंखा चला लें, अब थोड़ा मौसम बदल गया और फुल में पंखा चला दें तो ये किसने चला दिया तो उद्वेग होना ऐसा। ये दोनों ही तरह की परिस्थितियां उसको नहीं होती। जो भी जैसे विषय, मतलब ये तो एक उदाहरण दे रही हूँ, और भी जो भी भोग अपने को नहीं पसंद है वो चीज अपने को मिल जाए तो अंदर से आकुलता का परिणाम, वो ये सब भोगाभिलाष के चिन्ह। देखो जो हमें पसंद नहीं है वो मिला और उसमें हमको आकुलता हो रही है या ये नहीं चाहिए तो ये हमारी भोग की अभिलाषा कहाँ हुई। बिला अभी थोड़ी इधर किसको ना शक्ल तो दिखी नहीं थी। दूसरी चीज की वांछा होती है, हाँ तो इसलिए हमें ये नहीं चाहिए इसका मतलब कुछ और चाहिए, वांछा तो अंदर है ही। हाँ पंखा धीरे चाहिए कि तेज चाहिए कि ऐसा नहीं, अगर पंखा ही नहीं चाहिए तो बंद चाहिए, चाहिए तो सही, अभिलाषा तो है, इसलिए वो भी कांक्षा ही है। नहीं चाहिए में भी चाहिए की कांक्षा है, तो उसको भी यहाँ पे लिया है। ये भोगाभिलाष के चिन्ह है, चार चिन्ह यहाँ बताए कि भोगों की वांछा और उसकी क्रिया में वांछा, कर्म और कर्म के फल की वांछा, अन्य जीवों के भोगों को भला जानना, और जो अपने को नहीं रुचे ऐसे विषयों में द्वेष बुद्धि उद्वेग भाव, ये भोगाभिलाष के चिन्ह है। यह भोगाभिलाष मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। पीछे भी कहा था ऐसी ऐसा भय और ऐसी शंका ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। मिला पिछले पेज पे 8 नंबर के पेज पे नीचे से सेकंड पैरा है उसमें नीचे से सेकंड लाइन है। सो मिथ्यात्व कर्म के उदय से यानी उदय में युक्त होने से होती है। अरे इसके सामने वाले पेज पे ही मिल गया। तो यह भोगाभिलाष मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है और जिसके यह न हो वह निकांक्षित अंग युक्त सम्यक दृष्टि होता है। वह सम्यक दृष्टि यद्यपि शुभ क्रिया व्रतादि आचरण करता है और उसका फल शुभ कर्म बंध है किंतु उसकी वह वांछा नहीं करता। सम्यक दृष्टि करेगा क्या कि शुभ शुभ भाव होंगे ही होंगे, क्योंकि शुद्ध तो और समय चलता ही नहीं है, मुंडराज की ही नहीं चलता है, तो शुभ भाव होंगे शुभ क्रिया होगी लेकिन वो चाहता नहीं है। और सम्यक दृष्टि को ये वांछा नहीं होती कि अपने को कौन सा वाला मिल जाए स्वर्ग, अभी अपनी चर्चा चलेगी तो कौन से नंबर वाला मिल जाए, दूसरा मिल जाए कि चौथा मिल जाए कि छठा मिल जाए कि दक्षिण वाला मिल जाए कि उत्तर वाला मिल जाए, इंद्रक विमान में उत्पन्न होगी श्रेणीबद्ध में उत्पन्न हो, कि वो चाहता नहीं है, चाहता नहीं है लेकिन फल में मिलेगा। अभी यदि वर्तमान में मोक्ष नहीं हो रहा है तो मिलेगा लेकिन वो उसको चाहता नहीं है। जो वो आचरण कर रहा है उसका फल शुभ कर्म बंध है किंतु उसकी वह वांछा नहीं करता। व्रत आदि को स्वरूप का साधक जानकर उनका आचरण करता है। व्रतों के दिन आने वाले हैं ना, तो क्या क्या फर्क पड़ता है। देखो हम नॉर्मल में हम जो जैसे समझ लो भोजन करते हो वो भी आपका बढ़िया रोज वाला है। अब व्रत के दिन आ रहे हैं वो भी वही तो वही, लेकिन फिर भी कुछ भी अब व्रत है तो थोड़ा कुछ भाव आ जाएगा एक आध चीज कुछ और ऐसा, तो ये नहीं करे तो, लेकिन फिर भी अब आता है ना भाव कि अब पर्व के दिन आ रहे हैं व्रत के दिन आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ, वरना तो 12 महीने वैसा ही चलता है अपना व्रतों जैसा ही, लेकिन फिर भी और व्रत आ रहे हैं तो वो उसको, तो ये व्रत क्यों क्यों ऐसा करते हैं
कि ये स्वरूप का साधक, कि अब ऐसे क्या है कि हम बहुत ज्यादा हरी वगैरह ये सब खाएंगे पिएंगे, टाइम ज्यादा लगता है। देखो केवल दाल अगर हरी का त्याग कर देते हैं तो क्या होती है, एक दाल जो भी, ज्यादा से ज्यादा दो बना लो, कोई चीज ऐसी दो बना लो, तो उसको खाने में कितनी देर लगेगी। और आप ऐसे एक आसन और करना है, एक ही बार बैठ के खाना है, तो आप सारे फल फ्रूट भी खाओगे, तो कितनी टाइम लगता है। एक खाने में भी टाइम लगता है। कोई सुधार मतलब कोई दे दे बना के, तो भी खाने में टाइम तो लगेगा ना। तो ये हम व्रत आदि कर रहे हैं, एक आसन कर रहे हैं, तो वो हमारा समय भी बचता है, और अंदर से ही अपने परिणाम फिर वैसे होते हैं। मतलब थोड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसा है कि हम एक आसन इत्यादि करते हैं तो थोड़े तो वो हमको अंदर से ऐसा रहता है कि हाँ नहीं, उतना प्रमाद भी नहीं आता है अंदर से। कषाय भी, और भी कषाय वो थोड़ा कम रहता है। हाँ, और अधिक अधिक भोजन करते हैं ना, तो उससे ग्रद्धता आती है, प्रमाद भी आता है। वही जैसे बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसे होए मन, उसका भी, हाँ उसका भी फर्क रहता है। तो वो करते हैं क्योंकि वो हम हमारे स्वरूप में लीन हो सकें, स्वाध्याय आदि कर सकें, विचार चिंतन मनन कर सकें। तो स्वरूप का साधक जानकर उनका आचरण करता है, कर्म के फल की वांछा नहीं करता। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको इससे एक नंबर ऊपर वाला स्वर्ग मिल जाएगा, या लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारी परिस्थितियां हैं उसमें हमको अपने स्वरूप की साधना के लिए समय मिल जाए, उसके लिए ये करता है। तो ऐसा ये निकांक्षित अंग है। ठीक है, अब आगे बोलिए शशि मैम। ज्ञानी को अगर तीनों चेतना है तो ज्ञान वो कर्मफल चेतना किस तरह से होती है? कर्म का उदय आता है ना, उस उदय को भोगता है ना, उसमें सुखी दुखी होता है। कर्म के उदय के में सुखी दुखी होता है कि नहीं होता है। तीन कषाय जन्य जो भी आ रहा है, दो कषाय जन्य जो भी आ रहा है, उसमें सुखी दुखी होता है। तो इस हिसाब से कर्म फल चेतना भी है, और उतनी पर उसको मिथ्यात्व वाला नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। इसलिए उसके नहीं है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य नहीं है, इसलिए कह दिया कि नहीं उसके अकेले ज्ञान चेतना है। लेकिन जब तीन कषाय को देखेंगे और उसके उदय के फल को, और उस तीन कषाय जन्य कर्तृत्व भाव को भी जब देखेंगे, तो कर्म और कर्म फल चेतना भी कह देंगे। देखिए आगे तीसरा, निर्विचिकित्सा। अभी और चर्चाएं वो रत्नगंज शावकाचार्य वाली है, वो नहीं कर रहे, अपन पढ़ी भी है ही, तो इसी के आधार से ले लेते। अपने में अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानकर पर में हीनता की बुद्धि हो, उसे वीर चिकित्सा कहते हैं। वीर चिकित्सा यानी ग्लानि का परिणाम। तो किसे कह रहे हैं कि अपने को तो, अपना में बहुत गुण है, अपने को मान रहे हैं, अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं, महत्ता की, अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से। देखो विचिकित्सा का अर्थ अपन अकेला कितना लगाते हैं कि वो वॉमिटिंग देख के ग्लानि आ गई, बस वो विचिकित्सा है। मलमूत्र आदि देख के ग्लानि आ गई, वो विचिकित्सा है। इतना नहीं विचिकित्सा का अर्थ, व्यापक अर्थ है। विचिकित्सा का मतलब दूसरे के को देखकर दूसरे को अपने से हीन मानना, वो भी विचिकित्सा है। दूसरे को हीन मानना यानी कोई व्यक्ति, अभी आप कह रहे हो घर में अच्छा माहौल रहता है, भादवे में तो सब ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति जैनी अपने को ऐसा दिखे कि भादवा चल रहा है, 10 लक्षण भी आ जाए, और फिर भी बाहर खाता हुआ दिखे, रात में खाता हुआ दिखे, और अपनी मतलब ऐसा हो कि, और मतलब ऐसा लगे कि इसके घर में तो सब बढ़िया आचरण करते हैं, पूरा पालन करते हैं, तो अपने को कैसा विचार आता है, इसको देखो कैसे भाव है, 10 लक्षण में भी इसको छोड़ने का भाव नहीं आ रहा है, भादवे में भी इसको बाजार का खाने का भाव आ रहा है। तो ये जो हमको परिणाम हो रहा है ना, ये उसके प्रति ग्लानि का भाव। अपने को क्या मान रहे हैं हम, अपने को तो मान रहे हैं, और थोड़ा बहुत और छोड़ छाड़ दें तो हम तो महान। ये तो अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानकर पर में हीनता की बुद्धि हो। हम थोड़ा स्वाध्याय आदि ज्यादा करते हैं,
थोड़ा बहुत विचार चिंतन करते हैं, और लोग सब केवल क्रियाकांड मतलब ये भी हमने क्रियाकांड बना रखा है, लेकिन वो बाहरी जो है खाली उसमें लगे हुए हैं मान लो, तो उनको देख के कि इनको बस धर्म के नाम पे क्या करना है, किसी को सुनना समझना तो है नहीं। आवाज नहीं आ रही मैम। आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी मुझे से, आपका नेटवर्क गड़बड़ है। तो कुछ लोग हैं उन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी है, कुछ बना रखा है, तो उनको धर्म के नाम पे कुछ करना है बस। तो ऐसा देख के कि बस इनको पढ़ना समझना तो है नहीं, बस अपना कि हम हमारी संस्था ने ये कार्यक्रम किया, हमारी संस्था ने ये कार्यक्रम किया, ऐसा भी होता है ना। तो ऐसे भाव आते हैं कि नहीं आते उनको देख के अपने को, इनको सीखना समझना किसी को नहीं है। ये ग्लानी का ये जो परिणाम आ रहा है ना, ये ग्लानी का ही परिणाम है। ग्लानी का मतलब ऐसा तो ना कि वो उबा का है, वॉमिट आ है, ये नहीं है। ग्लानी का मतलब है अंदर जो दूसरे को हीन देख रहे हैं, कि ये सब क्या है, ये बस इसी में लगे हुए हैं कि इनको बस भीड़ इकट्ठी करनी है और धर्म के नाम पे हाँ फोटो खिंचानी है कि देखो, और फिर जगह जगह भेज देना है कि हमारे ग्रुप ने ये काम किया, हमारे ग्रुप ने ये काम किया। ठीक है, किसी अपेक्षा से उसकी वो करते हैं अपन की चलो, लेकिन वो लगता क्या है, आदमी उन विषय भोगों में ही लगे रहना, धर्म के नाम पे बस कुछ करना होता है ऐसा। तो ऐसे भाव अपने को आए तो ये क्या है, ये भी विचिकित्सा, हाँ विचिकित्सा का परिणाम है, ग्लानि का परिणाम। बोलिए निशांत। बड़े पंडित जी साहब की लाइनें है ना, हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में। बिल्कुल, ये हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि का भाव आना, इसका नाम विचिकित्सा है। अब वो हीन पदार्थ, वो पदार्थों में क्या ग्लानि है वास्तव में, तो शरीर का परिणाम है, सबके शरीर में होता है। असली ग्लानि तो यही है कि दूसरे जीवों के जो कुछ ऐसे परिणाम, अपने को श्रेष्ठ माने, हम तो इतना करते हैं। आप भारत में आप 10 दिन भी 2 टाइम खाते हो, हम तो एक टाइम खाते हैं। 10 दिन भी आप बार में खाते हो, हम तो 10 साल से 20 साल से एक आसन कर रहे हैं। तो ये दूसरे को हीन देखना। आप हरी भी खाते हो, 10 दिन भी हरी खाते हो, तो ये दूसरे को ये देख के उसका हीन भाव देख, अपने को सुपीरियर मान के दूसरे को हीन मानना, वही चीज हो गया। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। अपने को सुपीरियर मानना और दूसरे को हीन मानना, हाँ वही विचिकित्सा। हाँ, वही विचिकित्सा। देखिए वो यहाँ कह रहे हैं, अपने में अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानकर पर में हीनता की बुद्धि हो। अब ये कौन से गुण हैं? बाहरी क्रिया वाले गुण हो सकते हैं, पूजन पाठ वाले, मैं तो 2 घंटे पूजन में लगाती हूँ, आप 15 मिनट में पूजन कर लेते हो, तो उसी में हीन मानना। ये क्रियाकांड में, हाँ स्वाध्याय आदि में हम इतना स्वाध्याय करते हैं, ये करते ही नहीं है। अलग अलग तरह से वो अपने को हीन मान, दूसरे को हीन मानना, उसको विचिकित्सा कहते हैं। वह जिसके न हो सो विचिकित्सा अंगयुक्त सम्यक दृष्टि होता है। उसके चिन्ह ऐसे हैं कि यदि कोई पुरुष पाप के उदय से दुखी हो, असाता के उदय से ग्लानि युक्त शरीर हो, तो उसमें ग्लानि बुद्धि नहीं करता। ऐसी बुद्धि नहीं करता कि मैं संपदावान हूँ, सुंदर शरीरवान हूँ, यह दीन रंग मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और बाहरी, ये तो अपन ने समझ लो धर्म से रिलेटेड लिया, बाहरी विषय भोगों में किसी की कमी देखी, शरीर के रूप सौंदर्य में, शरीर की ताकत में, कि समझ लो इतना सा भी काम नहीं होता, इतना सा भी वजन नहीं होता, उठता, बीमार हो जाते हैं जरा से में ही। तो ये देखकर कि वो तो बीमार ही रहते हैं, ऐसा, तो ये भी हीन, इस रूप में हीन देखना, रूप सौंदर्य से किसी को काला कलूटा ऐसा देख के एकदम से वो भाव आना, तो ये सब ग्लानि का भाव है। उल्टा ऐसा विचार करता है कि प्राणियों के कर्मोदय से अनेक विचित्र अवस्थाएं होती हैं, जब मेरे ऐसे कर्म का उदय आए तब मैं भी ऐसा ही हो जाऊं, ऐसे विचार से निर्विचिकित्सा अंग होता है। देखो कोई अपन खड़े हो रेड लाइट पे और कोई आए मांगने के लिए कुछ, तो कभी तो देने का भाव आता है और कभी वही ग्लानि का परिणाम आता है।
ये मतलब उनकी कभी तो उनकी हीन दशा देख के कर्मोदय का विचार मतलब करना तो वो चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी की ऐसी देख के कि क्या मतलब वो ग्लानि का भाव वो ग्लानि मतलब दूसरे की जो भी हीन दशा है वो हीनता कई रूपों में हो सकती है। तो ज्ञानम ज्ञान की तरफ से, रूप की तरफ से, पूजा की तरफ से, कुल की तरफ, ये वो जो आठों है ना, मान के आधार, मद, उन किसी भी तरफ से उसको हीन देखकर और उसमें ग्लानि का परिणाम नहीं करना। सम्यक दृष्टि को अंदर से वो इनके प्रति ग्लानि का परिणाम नहीं होता। सब कर्मोदय की अति विचित्रता वो ही समझ में आता है। देखिए आगे, बोलिए शांति, आवाज चालू करिए। जैसे अपन लोग आजकल जनरली बच्चों को ऐसा कुछ खाना पीना देखते हैं, उनके फास्ट फूड वगैरह खाना देखते हैं, तो अपने को तो लगता तो है कि तो फिर अब ये ज्ञानी में आएगा। आता है वो अब सम्यक दृष्टि अब को नहीं अपन आता लोग, होगा क्या अब कि वो आज का मिथ्यात्व आज निरंजन बंदिनी चन्ननी आता, बस इतना है। हाँ आता है ना अपने को। अब आज बच्चे क्या, बड़े बड़े बच्चे भी खा रहे हैं, तो अपने को लगता है कि देखो क्या ऐसा है, क्यों इसलिए चल तो रहा मैंने है ये। वही तो उदाहरण दिए, मैंने दूसरी तो उधर वाले दिए ही नहीं कि तो अभी फिर वो भी 10 लक्षण वो, के दिन है और कोई ऐसा काम कर रहा नहीं है। अभी 10 लक्षण नहीं, अभी चलो वैसे नॉर्मली भी अपन नॉर्मल लोग में भी, करते ही है। आता है। तो फिर वो अपने को मतलब गलत है वो। नहीं गलत है तो उसको धीरे धीरे कि वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। मतलब आता है, आते ही एक तो लंबा चले और उसको तुरंत उसको डिलीट करके और कर्म के उदय का या वस्तु स्वरूप का विचार करें, वो है। और अपन तो सम्यक कई बार दृष्टि उनको को भी जैसे भय लग रहा है तीन कषाय जन्य, कांक्षा हो रही है तीन कषाय जन्य, वैसे ही तीन कषाय जन्य विचिकित्सा का परिणाम भी उसको आता है, आ सकता है, इतना निषेध नहीं है, लेकिन वो उसका अंदर से मान्यता में ये है कि वास्तव में हीन क्या है, सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अंदर से श्रद्धांत तो ये है कि सभी नहीं, समान वो है। तो अपन उनको छोटा बड़ा नहीं समझते, लेकिन उनको ऐसा खाते पीते देख के अपन उपदेश देते रहते हैं, अरे ये गंदा, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो भी फिर से ऐसे उपदेश देना अलग है क्योंकि वो अपने संबंधी होते अपन हैं, तो अपने को कहते ही भाव रहते हैं। आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन देखकर उसको कि देखो ना, ऐसा करता है, ऐसा करता है, मतलब वो इस तरह का जो परिणाम होता है ना कि इनके मंदिर जाने के ठिकाने नहीं है, या कोई पंडित नाम धरा रखा हो और फिर कुछ आचरण थोड़ा नीचा दिखे तो वो ऐसा परिणाम होता है। वो सब ग्लानि का परिणाम वो ऐसा होता है। समझाने का भाव आना वो एक अलग चीज है, और भूमिका अनुसार वो सब आता है, भूमिका अनुसार आता है। बोलिए सुमन जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं, ऐसा विचार करने से तो यही लगता है कि बारीकी से देखने पर हम ऐसा ही तो सोचते हैं मुकेश, मतलब सामने बोल पाओ या न पाओ, यही विचार तो हमारे चलते हैं। फ्रेंड सर्कल हो, संस्था सभा हो, परिवार के लोग हो, बिल्कुल क्लोज हो, भाई बहन हो, तो भी ये थोड़ा कंपैरिजन वाली, ऐसा कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, या हमने ऐसा किया कुछ कम, ये विचार तो पूरे समय संसार में चलते हैं। इसीलिए तो यहाँ उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि उन विचारों से हम बचें। भूमिका अनुसार आते हैं, आए बिना नहीं रहेंगे, ये बात जरूर है, लेकिन ये विचार अच्छे हैं, उपादेय हैं, और आ गए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। अब वो अभी तो सम्यक दृष्टि के भी तीन कषाय जन्य आते हैं और जिनके चारों हैं विद्यमान उनको तो आएंगे आएंगे, लेकिन ये विचार उचित नहीं है। अपने को क्या करना, अपने को वस्तु स्वरूप का विचार करो, और दूसरे को देख के ये भाव तभी आता है कि वो, क्योंकि हमने उच्चता नीचता इन क्रियाओं से या बाहर से मान रखी, और सम्यक दृष्टि बाहर से ऊंचा नीचा खुद को और दूसरे को मानता नहीं अंदर श्रद्धा में। हम तो या तो ये विषय भोग की सामग्री के आधार से, या फिर धार्मिक हो गए तो क्रिया आदि छोड़ने छाड़ने आदि इस आधार पे मानते हैं, लेकिन अंदर से सभी समान हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चारों से हर प्रत्येक जीव समान है, द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी, सब समान है। तो वो समानता का विचार अंदर उसका श्रद्धान बना रहे,
वो बना रहता है सम्यक दृष्टि के जीवन में, इसलिए कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा दिखता नहीं। लेकिन जिनको बाहरी पदार्थों से अपनी प्रतिष्ठा दिखती है, वो बाहरी पदार्थ मतलब वस्तुएं हों चाहे क्रियाएं हों, वो उससे छोटा बड़ा मान के ग्लानि का भाव करते हैं। तो हमको या भी हमारे जीवन में कहाँ कहाँ, और ये अब कभी भी ऐसा भाव आएगा तो क्लिक होना चाहिए और सावधान होना चाहिए। सावधान रहना अपने में, सावधान। मैंने वही है देखी भीड़ थी में। प्लेलिस्ट, सुनिया वो हम्म। बोली। मतलब भीड़ में बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे सम्यक दृष्टि के जिन जैसे भाव होते हैं वो नजर आते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है ना, तो वो बहुत दिनों तक याद रहता है कि उसका कोई गुण, उसकी कोई बात वो मतलब क्लिक करती है कि बिल्कुल ये थोड़ा अलग हटके इनका आचरण था, वो नजर में आता है। ये हमारी दादी थी, वो भी बिल्कुल ऐसी थी, किसी चीज पे ध्यान नहीं देती थी। अपना दिन भर उनका रूटीन, किसी की गलत चीज पे ना टोकना ना बोलना, मतलब अपने स्वाध्याय में अपने उसी में रहती थी। ठीक बात है। देखो, टोकने बोलने का इसका मतलब नहीं बोलते अपने में रहते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर भाव आता भी है तो उसका निषेध नहीं, भूमिका अनुसार समझाने का, यथा समय कहने का भाव आएगा। लेकिन वो भाव आए उतना ही, दया करो पहले अपने पर, यदि माने तो सहज योग्यता, कि इतना। ऐसा करो। और फिर उसको देख देख के यदि अंदर ग्लानि का परिणाम है, संक्लेश का परिणाम आ रहा है, तो वो उचित नहीं। बोलिए शशि भाभी। ये सभी जीव भाव से कैसे समान होंगे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बताया ना अभी, तो भाव से समान कैसे अनंत, होंगे सभी अनंत जीव? गुण भाव में लेना, अनंत गुण। अच्छा, इसमें आत्मा की। सब अनंत गुण डाल। ये अपन ने पढ़ा हुआ है 5वें अध्याय के समय पे। 5वां अध्याय जब पढ़ते हैं तत्पार सूत्र में, तब असंख्यात प्रदेशी वो क्षेत्र से समानता है, अनादि अनंत वो काल से समानता है, अनंत गुण वो भाव से समानता है, और सभी जीव जीव हैं, द्रव्य वो द्रव्य से समानता है। ऐसा द्रव्य, भाव का ध्यान नहीं आ रहा था। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सभी जीव समान है। तो इस तरह से वो जब ये समझ में आता है तो फिर कोई छोटा बड़ा दिखता ही नहीं। छोटा बड़ा जब दिखे कि कोई अपने को किसी आधार पे हम बड़ा माने, लेकिन द्रव्य दृष्टि से सभी समान है, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं। चलिए भी यही पूरा करते हैं। ओके। पर में नहीं कर मुझको भाव सिरा कुछ भी, अधिकार विधि के नहीं जग में हरे कुछ भी, निज अनंत रंग ही दिखे प्रभुता मुझे भी, मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, लिखते अहो आराधना हर घड़ी मेरी। हाँ तो मैम ये लास्ट वाला है कि आवाज ही नहीं आ रही थी बराबर, क्या पता मेरा नेटवर्क खराब था या आपका क्या। नेटवर्क खराब था, आपका नेटवर्क। हाँ मेरे को
आप रिकॉर्डिंग समझ में ही नहीं आ रही आज की थी। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन लेना हाँ चलिए फिर देखते रिकॉर्डिंग सुनती हूँ आपकी। जय श्री हाँ ठीक। ठीक है।